वेलकम टू रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस। देखिए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का पार्ट 3 नंबर सिस्टम का पार्ट 3 एक्सरसाइज 1.3 है आपका। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन वीडियो है ये, मतलब कि आपके जो बुक में जो भी चीज़ें थियरी दी हुई हैं उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन रहेगा। उसके बाद इसके जस्ट बाद आपको सॉल्यूशन का वीडियो चला जाएगा। तो आप लोग ढंग से इसको पढ़िए, क्योंकि अगर इसको अच्छे ढंग से आप लोग पढ़े रहेंगे तो आगे आपको सॉल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं। तो जरा ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, एक चीज़ और कहनी है आप लोगों से कि देखिए मैंने पहले भी बता रखा है कि देखिए ना तो ये जो मटेरियल जो आपको मिल रहा है, अगर आप 9th 10th में अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल्स को अच्छे ढंग से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको 1 बाय 1 वीडियो नहीं जाएगी। तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो आप तक पहुँचेगा और एक ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा जो कि ना तो आपको मैंने पहले बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, ना तो ऑफलाइन अगर आप कहीं जाकर पढ़े होंगे। तो आप कंपेयर करिए, आप वहाँ से पढ़ करके यहाँ से पढ़ करके कंपेयर कर लीजिए। आपको विश्वास रखिएगा कि 80% डिफरेंट मिलेगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसका वो बता देता हूँ, ओवरव्यू बता देता हूँ कि इसमें पढ़ना क्या है। कि हम लोगों ने देखिए रेशनल इरेशनल नंबर हमने पढ़े ही हैं, रेशनल इरेशनल नंबर हमने पढ़े हैं, लेकिन रेशनल और इरेशनल का हम एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें स्टडी देखेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q, ये P और Q क्या है, ये इंटीजर्स हैं। ये इंटीजर्स हैं, P एंड Q इंटीजर्स में है। और इंटीजर्स में क्या आते हैं, माइनस माइनस से लेकर के प्लस तक जीरो भी आ सकता है। मतलब ये भी माइनस हो सकता है, ये भी माइनस हो सकता है, कोई भी संख्या, ये भी प्लस हो सकता है, ये भी प्लस। लेकिन जीरो केवल नीचे वाला नहीं होगा, ये जीरो क्यों नहीं होगा, पी हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। हमने कहा कि 4 क्या है, तो आपने कहा कि सर 4 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, और ये भी इसमें इंटीजर्स में आ रहा है, ये भी इंटीजर्स में। दैट्स मीन हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख लिए, और ये Q डज नॉट जीरो है। तो हमने कहा कि ये रेशनल नंबर्स है। हमने कहा 3/7 ये क्या है, तो आपने कहा कि ये भी रेशनल नंबर्स है। क्यों रेशनल नंबर्स है? क्योंकि 3 भी इंटीजर्स, 7 भी इंटीजर्स, और P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा ही है, तो हमने इसलिए कहा ये रेशनल नंबर्स है। हमने कहा 17 अपॉन ये क्या है, आप बताइए। 17/70 क्या है, ये भी रेशनल नंबर्स है। क्यों क्यों रेशनल नंबर्स है? क्योंकि ये भी इंटीजर्स में आता है, ये भी इंटीजर्स में आता है। ये दोनों इंटीजर्स हो बट 70 जीरो ना हो, मतलब नीचे वाला पार्ट ये क्यू जो है वो जीरो ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो हमने पहले वाले वीडियो में हम आपको ओवरव्यू जरा सा दे रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए इसी तरीके से हम इरेशनल की बात करते हैं। क्या करते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर्स में क्या हुआ कि ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिख सके, इसके फॉर्म में हम न लिख सके, न लिख सकें, न इनके अपॉन मतलब इसके फॉर्म में न लिख सकें, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कैसे? मतलब अंडर रूट वाली चीजें मैंने आपको बताई थी कि ये इरेशनल होती है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट टू को हालांकि हम अंडर रूट किसी भी संख्या को हम अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो लिख तो दिए, लेकिन ये क्या इसको फॉलो कर रहा है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा रहे, और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो, ये इंटीजर्स में आते हैं। अंडर रूट वाली वैल्यू, अंडर रूट वाली संख्याएं इंटीजर्स में आती हैं? नहीं आती हैं, क्योंकि इंटीजर्स में वही आता है नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, नॉट अंडर रूट वैल्यू। तो ये तो इंटीजर्स ही नहीं है, तो हम इसको अंडर रूट की जितनी वैल्यू होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये इरेशनल कहते हैं। अंडर रूट की जितनी वैल्यू हो गई इसको हम इरेशनल कहते हैं। तो रेशनल और इरेशनल ऐसे तो हम इसको आइडेंटिफाई कर ही लेंगे कि ये वैल्यू क्या है, रेशनल है, इरेशनल है। लेकिन इस वाले चैप्टर्स में जरा सा इसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करेंगे।
देखिए इसमें होता क्या है क्या इस चैप्टर में। इसमें इसका नाम ही है रियल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि हमें रेशनल और इरेशनल को ही आइडेंटिफाई करना है, लेकिन वो डेसिमल के फॉर्म में रहेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में रहेंगे। जैसे जैसे कि आपको वैल्यू दे दी जाएगी कि 1.3333 डॉट 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 डॉट, या तो 7.865, या तो 3.868686 समथिंग डॉट डॉट डॉट, या तो फिर दे दिया जाएगा कि 2.5। तो ऐसे पहले तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर पाते थे कि 7/6 ये रेशनल है, √7 ये इरेशनल है, लेकिन अब ऐसे कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अगर डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखी है संख्याएं, तब कैसे हम जान पाएंगे कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है? तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कि ऐसे अगर हम इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लेंगे तो हम देखते ही बता देंगे कि हाँ ये क्या है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ये रेशनल है। जैसे कि मैं बता पा रहा हूँ कि ये क्या है, ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। अगर यही संख्याएं दे दी जाएंगी 1.2769854321012135 डॉट डॉट डॉट, तो ये इरेशनल हो जाएगा। तो ये सब कैसे, जैसे मैं इसको समझ पा रहा हूं वैसे आप भी एक बार देखकर बता देंगे कि हाँ ये रेशनल है या इरेशनल है। तो इन्हीं इसी का स्टडी हम करेंगे। तो चलिए यही आया। तो ये हमारे नंबर्स क्या हैं? रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके के दिखेंगे, मतलब या तो डेसिमल के बाद ये रिपीट हो रहे हैं, या देख देख रहे हैं नहीं, जरा सा आप इसको स्टडी करिए। तो डेसिमल के बाद ये रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है, 33333। या तो ये क्या हो रहा है, या तो ये खत्म पूरी तरीके से समाप्त हो जा रहा है, तो मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है। नॉट टर्मिनेटिंग, या तो इंड हो जा रहा है। आप थोड़ा सा, ये हमारी लैंग्वेज है इन 1/7। इसमें भी देखिए 142857, फिर 142857, फिर आप आगे ले जाएंगे तो 142857, मतलब इतनी वैल्यू रिपीट होगी, फिर इतना, फिर ऐसे इतना, फिर यही इतना। मतलब कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। ये भी क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, ये भी रिपीट कर रहे हैं। एक आक और ले लीजिए आप, 1.2 ले लीजिए, इसको करिए 1.2 को। 1.2 तो रेशनल नंबर्स है, तो देखिए 2 1 डेसिमल लगाया, 0 5 जा 10 कैंसिल, यानी 0.5, यानी ये भी क्या हुए? नॉन टर्मिनेटिंग इंड हो जा रहे हैं। ठीक। तो हम देख पा रहे हैं कि जितने रेशनल नंबर्स हैं, ये सब रेशनल नंबर्स है ना, रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन या तो रिपीट कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, या तो रिपीट कर रहे हैं, या तो वो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाए, या तो खत्म हो जा रहे हैं, या तो रिपीट कर रहे हैं। देख रहे हैं ना यार, डेसिमल या तो रिपीट कर रहा है, यहाँ पर भी रिपीट कर रहा है, या तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जा रहे हैं, एंड हो जा रहे हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वो रिपीटेशन हो रही है। तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट कर रहा है तो हम कह देंगे कि वो क्या है? वो रेशनल नंबर्स है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट नहीं कर रहा है, अगर इंड हो जा रहा है, फिर भी हम कह देंगे उसको रेशनल नंबर है। जैसे क्या है आप बताइए, ये रिपीट कर रहा है कि नहीं? और रिपीट कितना कर रहा है? 41। ये दोनों वैल्यू रिपीट कर रही है, मतलब 7.41 के ऊपर बार हम ऐसे लगा सकते हैं। कोई रेकरिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग भी बोलते हैं। तो रेकरिंग ऊपर लगा देंगे। इसका रेकरिंग का मतलब होता है कि ये 7.41, फिर 41, फिर 41, फिर 41, ये रिपीट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि ये रिपीट करने वाले क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक। तो आप देखते ही बता देंगे, अगर रिपीट कर रहा है तो रेशनल। अगर यही 6.412 412 412 412, ये क्या है? ये बताइए क्या है?
जरा सोच के बताइएगा, वीडियो पॉज करिए उसके बाद बताइए। इसमें देखिए 412 412 412 412 रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर्स हो गया। डेसिमल के पहले कुछ भी है कोई मतलब नहीं, डेसिमल के बाद वाली चीजों को हम देख रहे हैं इसमें। अगर यहाँ पे 9.12748 12748 12748 ये है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर्स है। क्यों रेशनल नंबर्स है, ये सारे रेशनल नंबर्स हो गए, रेशनल हो गए। क्यों, क्योंकि ये रिपीट कर रहे हैं। अगर रिपीट न करें, केवल इंड हो जाए तब क्या होंगे, तब पर भी आप रेशनल बताइएगा। जैसे अगर 2.87 ये क्या है, ये आगे बढ़े ही नहीं। अगर डेसिमल एक्सपेंशन आगे बढ़ ही नहीं रहा है, वो समाप्त हो जा रहा है, फिर भी वो रेशनल, ये रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर। अगर 8.716982 ये भी देखिए उसके आगे नहीं बढ़ा तो ये भी रेशनल। संख्याएं कितनी भी बड़ी हों, लेकिन अगर उसके बाद नहीं है तो वो रेशनल। 2.888888 ये बताइए, ये इनफाइनाइट तक तो है डॉट, लेकिन ये रिपीट कर रहा है। अगर रिपीट एक ही संख्याएं रिपीट करती हैं तो वो भी क्या है, रेशनल। ये 3.87878787 डॉट 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 ये भी क्या है, रेशनल। क्यों, क्योंकि ये 87 रिपीट कर रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.87 के ऊपर रेकरिंग बार, मैंने आपको बताया कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.8 इसको ऐसे लिख सकते हैं। तब पर भी आप बताएंगे हाँ ये ऐसे मत समझिएगा कहाँ कि आगे खत्म हो गया, नहीं, ये लग गया है तो इसका मतलब 8 इनफाइनाइट टाइम है। इसको ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि 2.8 के ऊपर रेकरिंग लग गया है तो इसका मतलब ये खत्म हो गया, फिर भी तो रेशनल ही होगा। लेकिन ये 2.8 का मतलब है कि 8 जितने जितने के ऊपर बार लगेगा उतना कई बार होगा। जैसे 8 7 लग गया तो ये 8 7 कई बार है, ठीक। तो इस प्रकार से रेशनल नंबर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, और अब आइडेंटिफाई आप कर भी लेंगे। अगर यहाँ पे लिखिए 8.127 ये क्या है, ये चूंकि रिपीट कर रहा है तो इनफाइनाइट तक, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन है। रिपीटेशन किसके हैं, 8.127 पे बार, मतलब 127 पे बार लगा जाए, मतलब 127 127 127 127 कई बार हो गया, ठीक। तो मतलब ये रेशनल। अगर रिपीट करें या तो टर्मिनेट हो जाए, पूरी तरीके से खत्म हो जाए, या तो जिसे 7.8 हो जाए, ये भी रेशनल, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं, ठीक। तो इस प्रकार से रेशनल नंबर्स आप आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। अब हम आते हैं ई रेशनल पे। ई रेशनल पे हम इसी के थ्रू आएंगे, जरा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि रेशनल नंबर्स में ये चीजें रिपीट कर रही थी, अब ई रेशनल नंबर्स में ये चीजें जब रिपीट न करें तो उसे हम ई रेशनल कहेंगे। जैसे ये रिपीटेशन है 2.8 का, ठीक, लेकिन अगर ये चीजें रिपीट न करें, रहे तो इनफाइनाइट तक रहे ई रेशनल में, जरा ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं इसको जोड़ कर बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल हो ना। ई रेशनल में क्या होगा कि ये चीजें रिपीट होंगी नहीं, इसमें अलग अलग चीजें, जैसे 2.81269401238690111222212349, मतलब इसमें कोई रिपीटेशन दिख ही नहीं रहा है, किन चीज़ों का रिपीटेशन हो रहा है। जैसे हम 81276, कहीं रिपीटेशन है किसी चीज़ का, किसी चीज़ का रिपीटेशन, अब 1113 है, उसके बाद 222 4 बार आ गया, फिर मतलब रिपीटेशन है ही नहीं किसी चीज़ का। तो अगर ऐसी संख्याएं आपको इनफाइनाइट तक ऐसे डॉट 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 रहें, तब आप कह सकते हैं उसको इरेशनल। क्या क्या बोलेंगे, इरेशनल। लेकिन अगर जैसे ही आपको रिपीटेशन कहीं दिख गया, तो वो रिपीटेशन दिख गया, ये रिपीटेशन दिख गया 87 का, 127 127 127, तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल। अगर रिपीटेशन नहीं है 0.1000100001 तो इन सब में रिपीटेशन है नहीं, क्योंकि यहाँ 2 जीरो उसके बाद 4 जीरो उसके बाद ये, तो ये रिपीटेशन दिखा ही नहीं रहा है। ये पूरे को देखेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में कि कोई ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है जिसको बार 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 बोला रहा है, नहीं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे तो कहेंगे कि सर ये देखिए जीरो है, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर, लेकिन 1 आ गया, फिर यही पैटर्न अगर फिर आ जाता, इसके पहले भी यही पैटर्न रहता, तब हम कह सकते थे कि यहाँ रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे 1 के बाद 2 जीरो, फिर यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 6 7 जीरो, ऐसे है। तो रिपीटेशन जब न दिखे तो हम इरेशनल कहेंगे, लेकिन अगर रिपीटेशन दिखे तो हम उसको
रेशनल कहेंगे। इतना बात आपको क्लियर हो गया हो तो हम देखिए, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं रेशनल किसे कहते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे देखिए ये आपके उसमें लिया हुआ है 10/3, 7/8 और 1/7। ये 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो अब ये तो हम जानते ही हैं कि ये क्या है, ये रेशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है और Q नीचे वाला जीरो है नहीं, तो ये रेशनल नंबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका एक्सपेंशन ही देख लें कि रेशनल नंबर्स के एक्सपेंशन कैसे आते हैं, तब हम उसी प्रकार से इरेशनल को जान लेंगे कि हाँ उसके एक्सपेंशन कैसे होंगे। तो पहले हम देखें कि इसका चेहरा हमारे डेसिमल एक्सपेंशन में कैसा है। मतलब जब इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे, जैसे मैंने वहां पे लिखा था कि 1.333 समथिंग, तो ऐसे में ये सब कैसे दिखते हैं, ये इनका क्या चेहरा है। तो अगर हम उसमें देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ रेशनल नंबर्स का इस प्रकार से है, इरेशनल का इस प्रकार। तो चलिए पहले हम इसको एक्सपेंड करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। हालांकि आपके बुक में यही एग्जांपल्स लिया हुआ है, तो मैं आपके बुक को ही थोड़ा सा स्टडी करके मैं आपको वो कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, क्योंकि जब आप बुक पढ़ें तो आपको ढंग से समझ में आए। तो चलिए हम इसका एक्सपेंशन करते हैं है क्या। तो पहले हम 10/3 का देखते हैं। तो 3/10 है, तो 3×3 = 9 और ये 1 रिमाइंडर बचा। फिर डेसिमल हमने लगाया, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा, फिर 3×3 = 9, फिर 1, फिर डेसिमल है तो ऑटोमेटिक 0, 3×3 = 9, फिर 1, फिर डेसिमल है तो 0, 3×3 = 9, फिर 1, ऐसे डॉट 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 1 आता रहेगा, 0 बढ़ता रहेगा, तो इसे 3.3333 समथिंग आते रहेंगे, रिमाइंडर 1। तो मतलब कि इसका ये चेहरा है। अब दूसरे का हम देखेंगे कि 7/8 का, तो 8 7 ये ऐसे हुआ। ठीक, अब इसको करिए, तो डेसिमल में हमने लगाया तो ये 0 बढ़ गया ना, तो 8×8 = 64, ये 6, फिर डेसिमल है तो 0 आ गया अपने आप। फिर 8×7 = 56, ये 4, फिर डेसिमल है तो ये 0, 8×5 = 14, ये कैंसिल आउट, ये आ गया। थर्ड को हम इस करें, 7 है 1 है, हमने डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 7×1 = 7, 3, डेसिमल है तो G1, 0 बढ़ गया, तो 7×4 = 28, ये 2, डेसिमल है तो 0, 7×2 = 6 और फिर डेसिमल है तो 0, अब ऑटोमेटिकली आ गया। अब फिर तो 8, 7×8 = 56, 4, 0, 7×5 = 35, ये 5 आ गया, डेसिमल है तो 0, फिर 7×7 = 49, 1, फिर डेसिमल है तो 0, फिर 7×1 = 7, फिर कितना बचा 3, फिर 0, डेसिमल है 7×1 = 7 और 10 है तो 3 बचा, तो 10 डेसिमल है तो यहाँ पे 0 आ गया ऑटोमेटिक। फिर 7×4 = यहाँ पे लिख दीजिए 1, फिर 7×4 = 28, फिर 2 आया, फिर 7×2 = ये डेसिमल है तो 0, 14, ये क्या हुआ 6, डेसिमल है तो 0, फिर 7×8 = 56, ये 4, डेसिमल है तो 0, फिर 7×5 = 35, फिर कितना आ गया 5, डेसिमल है तो 0, फिर 7×7 = 49, फिर 1, ऐसे डॉट डॉट, मतलब ऐसे भी डॉट 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 आता रहेगा। अब देखिए तीनों के डेसिमल एक्सपेंशन पे हम थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि हाँ ये बोल क्या रहा है। उसके बाद हम बताएंगे आपको को कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डिलीट करके केवल इसका डेसिमल एक्सपेंशन ही लिखते ही हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है क्या। ठीक, ये 10 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हुए हैं। इन 10 एग्जाम्पल से आपके कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे और जो चीज़ें मैंने बताई है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। अब देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है,
2.67676767 डॉट 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 है, इसका मतलब ये 676767 चलता रहेगा। मतलब 67 की रिपीटेशन हो रही है। मैंने आपको बताया अगर डेसिमल के बाद रिपीटेशन हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल। ये रिपीटेशन वाला है रेशनल। ये डेसिमल के बाद देखिए 66666 डॉट डॉट, यहाँ पर भी रिपीटेशन है तो ये रेशनल। अब इसके पॉइंट्स के बाद देखिए 10 10 10 10 10 का रिपीटेशन है इसलिए रेशनल। अब इसके बाद देखिए 9612 148, यहाँ पे कहीं रिपीटेशन दिख ही नहीं रहा है तो इसलिए इरेशनल। यहाँ पे तो डेसिमल आगे ही नहीं बढ़ा। देखिए जब आगे ही ना बढ़े, वो इनफाइनाइट तक रहे ही ना, डॉट 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 में न रहे, तो हम सीधा कर सकते हैं उसको रेशनल। ये टर्मिनेट हो गया, आगे बढ़ा ही नहीं। अब देखिए इसमें 16948, इसमें भी कोई रिपीटेशन दिख ही नहीं रहा है तो इरेशनल। ये आगे ही नहीं बढ़ा इसलिए रेशनल। अगर आगे ही न बढ़े तो वो सीधा रेशनल, आप बता दीजिएगा। ये भी देखिए उसके आगे नहीं बढ़ा तो रेशनल, ये भी उसके आगे नहीं बढ़ा तो रेशनल। ये क्या दिखा रहा है कि मतलब यही 26 26 बार बार है, मतलब 8.262626 डॉट 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 ऐसे है, तो रिपीट कर रहा है तो इसलिए रेशनल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। जरा सा ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ये टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट मतलब क्या होता है, ये देखिए टर्मिनेट हो जाए, जैसे ये 2.6 के आगे ही नहीं बढ़ा, ये टर्मिनेट है, ये यहीं पे टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं बढ़ा। ये 5 के बाद टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं बढ़ा। ये 9 के बाद टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं बढ़ा। तो जब टर्मिनेट हो जाए तब रेशनल, और या तो टर्मिनेट ना हो अगर, तो अगर रिपीटेड हो, नॉन टर्मिनेटिंग अगर रिपीट, ये देखिए ये टर्मिनेटिंग है क्या, टर्मिनेटिंग है ही नहीं क्योंकि डॉट 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 इनफाइनाइट चला गया। लेकिन इसमें एक चीज और जुड़ी है क्योंकि ये रिपीटेड, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब कि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रहे ऐसे से, लेकिन अगर रिपीट कर दे तब पर भी रेशनल, और टर्मिनेटिंग वाला भी रेशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग क्यों नहीं है क्योंकि ये पूरा इनफाइनाइट तक है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, क्या है, रिपीटिंग, तो ये क्या होता है, रेशनल। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे ये चीजें, टर्मिनेट भी नहीं हुआ, इनफाइनाइट चला गया, लेकिन रिपीट भी नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तब इरेशनल हो जाएंगे। इसको मैं अच्छे ढंग से लिखवा दे रहा हूं, आप लोग इसको देख लीजिए जरा सा। अगर नस में है वीडियो को फिर पीछे करिए, उसके बाद देखिए, नहीं तो कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
देखिए ये मैंने आपके सामने लिख दिया है रेशनल क्या होते हैं। रेशनल या तो टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग मतलब कि आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तब रेशनल। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, अगर वो इनफाइनाइट तक है तो वो रिपीट करेंगे। अगर रिपीट कर गए तब हम कह देंगे कि रेशनल है, या तो टर्मिनेट हो गए तब पर भी रेशनल। रिपीटिंग को आप रेकरिंग भी लिख सकते हैं, रेकुरिंग, रेकुरिंग भी लिख सकते हैं। रिपीटिंग को रेकुरिंग भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, और रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और इरेशनल में क्या होगा, वो इनफाइनाइट रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे, और नॉन रेकरिंग या तो नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं करेगा। तो ये उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये अब आपके एग्जाम्पल्स में हम आते हैं। एग्जाम्पल्स में कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई हैं कि सो दैट कि ये रेशनल नंबर्स हैं, ऐसे कुछ करके दिया हुआ है, तो उसको भी हम देख लेते हैं और आपको समझा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स आपका ये रहा। देखिए एग्जाम्पल्स में आपके क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा कि सो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर्स, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.14278 इन द फॉर्म ऑफ p by q। मतलब ये कह रहे हैं कि 3.14278 को ये रेशनल नंबर्स है, इसको बताइए, शो करिए, दिखाइए। तो मैंने आपको बताया अभी आपको बताया कि अगर डेसिमल के बाद ये एक्सपेंशन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनफाइनाइट तक नहीं है, तो वो रेशनल नंबर्स हैं। है तो ये रेशनल नंबर्स। ये भी बोल रहे हैं कि सो दैट ये मतलब कि 3.14278 इज अ रेशनल नंबर्स। या तो आप इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस इतना p by q। तो रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, इसके पहले हमने क्या बताया था, रेशनल नंबर्स का आइडेंटिफिकेशन क्या पहचान थी कि हम उसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकें, वेयर p एंड q क्या हो, इंटीजर्स हो, एंड q डज नॉट जीरो हो। रेशनल नंबर्स का यही तो डिफिनेशन होता है। रेशनल नंबर्स का कोई डिफिनेशन आपसे पूछे तो आप यही तो बताएंगे कि यही होता है कि p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकें और p और q दोनों इंटीजर्स में हो और q डज नॉट जीरो हो, तो हम इसी को इस फॉर्म में लिख दें। ये दूसरे इन अदर वर्ड्स में भी इन्होंने क्लियर कर लिया कि आप ऐसे भी लिख दीजिए, तब पर भी हम मान लेंगे कि रेशनल नंबर्स है। तो चलिए हम इसको कैसे बताएं कि रेशनल है। तो इसका एक तरीका होता है, अच्छे ढंग से आप लोग देखिएगा, उसके बाद आप लोग कुछ भी दिया रहेगा आराम से कर लेंगे। देखिए 3.142678 ये है, इसको हमें p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है। तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे ही डेसिमल को हम इस तरफ ले जाएंगे, डेसिमल को हटाएंगे, क्योंकि डेसिमल हमें हटाना है। क्यों डेसिमल हटाना है कि p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है, एंड p और q इंटीजर्स हो। और इंटीजर्स आप जानते हैं क्या होते हैं इंटीजर्स में माइनस, प्लस, माइनस वाली संख्या रहेंगी चलेगा, प्लस वाली रहेंगी चलेगा, जीरो रहेंगी चलेगा, लेकिन डेसिमल नहीं रहना चाहिए। तो डेसिमल हमें हटाना है। डेसिमल हम इस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ कर देंगे, क्योंकि इस तरफ ले जाकर कर देंगे डेसिमल तो कोई मतलब नहीं है। जिससे हम सामान वामान लेते हैं ना कहीं, तो 100.00 करके पेमेंट होता है। इसका मतलब क्या है, 100 रुपीज़। इसके डेसिमल के बाद वाली संख्याएं का कोई मतलब होता नहीं है। तो ये जो नंबर्स हैं इसको उठाकर हम यहाँ कर देंगे, उसके बाद 00 रहेगा, कोई मतलब है नहीं। तो अब जब डेसिमल इधर करते हैं तो होता क्या है, चेंजेस क्या आते हैं। तो डेसिमल जितना राइट साइड जाएगा नीचे उतना ही क्या होगा, जीरो बढ़ जाएगा। 1 के बाद उतने जीरो बढ़ जाएंगे। जैसे डेसिमल यहाँ से क्या हो रहा है, शिफ्ट करेंगे हम, कितने अंकों के बाद शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये करेंगे क्या, बेसिकली होता क्या है, हम यहाँ पर 6 जीरो से ऊपर जितना डेसिमल को इस तरफ शिफ्ट करना हो उतने जीरो से इसमें गुणा कर देते हैं, ऊपर और नीचे भी। तो देखिए 6 है तो 6 जीरो से 1 2 3 4 5 6 से ऊपर भी, और उतनी संख्या जितना ऊपर से गुणा करते हैं उतना नीचे से भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ताकि कोई इफेक्ट न पड़े। तो देखिए अगर 6 से इसमें वो किए हम मल्टीप्लिकेशन किए तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब ये क्या हो गया 142678। ये डेसिमल के बाद कुछ भी है तो उसका डेसिमल लिखते नहीं है। चलिए अब ये नीचे वाला यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से
हुआ तो ये 1 2 3 4 5 6, यानी ये हम इसको लिख दिए, किसको, इसको। तो ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, जरा बताइएगा आप लोग। P अपॉन क्यू के फॉर्म में हुआ, क्यों, क्योंकि ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में तो है ही, और P और Q इंटीजर्स, ये कुछ भी रहे, ये कुछ भी रहे। अरे भाई इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 है तो इनफाइनाइट है, 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। बस केवल कंडीशन ये है कि क्यू डज नॉट जीरो, तो ये जीरो तो है नहीं। यहाँ पे कितने हैं, इकाई दहाई, ये 10 लाख है, तो कोई मतलब है नहीं, तो मतलब इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लिख दिए। इन शॉर्ट आप जरा ध्यान दीजिएगा, इन शॉर्ट में कैसे आप करेंगे। तो इन शॉर्ट में अगर कोई कहे कि हाँ इसको हटाइए, तो जितना डेसिमल इधर जाएगा 1 2 3 4 5 6 जा रहा है ना, तो इसको उठा करके 1 4 2 6 7 8 ऐसे लिख दीजिएगा, और नीचे 6 1 लिखकर 6 0 से, तो ये हो गया P अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो ये रेशनल नंबर्स हो गया, तो सो दैट हमने कर दिया ये रेशनल नंबर्स है, या तो इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया, तो यही है इसका P अपॉन क्यू फॉर्म। जैसे आपको कोई बोल दिया 2 अपॉन 8 6, इसको हमें बताइए कि इसको रेशनल नंबर में कैसे लिखेंगे। तो डेसिमल इसको दो दो अंकों के बाद लगाएंगे, दो नंबर्स के बाद 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 8 6 ऊपर हो जाएगा, 2 2 अंकों के बाद ये जा रहा है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा क्योंकि 2 जीरो बढ़ गया। अगर 3.8692 है, तब क्या करेंगे, इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना हुआ, तो क्या हुआ, डेसिमल कितने अंकों के बाद जा रहा है 1 2 3 4, तो 38692 पूरा लिख देंगे, और 4 अंकों के बाद जा रहा है तो 4 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पे दिया हुआ 9.698246 तो 86 ऐसे दिया हुआ है, तब डेसिमल जितने अंकों तक जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पूरा जितना अंक रहेगा उसको लिखते जाइए आप ऊपर, और नीचे 9, ये हो जाएगा इसका P अपॉन क्यू फॉर्म। तो समझ में आई होगी बात आप लोगों को। देखिए सेकेंड एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे ही रहा, और ये बोल क्या रहे हैं कि सो दैट 0.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट can be expressed in the form of P upon Q where PQ is integers and Q does not is equal to 0। कहने का मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि इसको आप P upon Q के फॉर्म में लिख दीजिए। ये है क्या, डेसिमल के बाद ये रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है उसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि 0.3 है, 3 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो ऊपर ये रेकरिंग लगा देंगे। रेकरिंग लगाने का ही मतलब होता है कि ये 3 को बार बार लिखते चले जाएंगे हम। तो अब देखिए होता क्या है कि अगर इस टाइप से आपको मिले कि जो रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो जितने डेसिमल के बाद जितने अंक रिपीट कर रहे हों, जैसे यहाँ पे कितने अंक रिपीट कर रहे हैं, कितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, 1, तो हम क्या करते हैं कि उतने जीरो से गुणा करते हैं। मतलब सबसे पहले तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ये है, तो लेट आपको दिया क्या गया है, ये x इक्वल टू 0.3333 डॉट 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 डॉट, मैंने इसको x मान लिया, अपने से मान लिया। ये रिपीट 1 क्या कर रहा है, रिपीट एक ही अंक कर रहा है, ये 3 ही कर रहा है, तो इसलिए हम 10 मतलब 10 से गुणा करेंगे। अगर रिपीट 2 अंक करता, 36 करता, तो हम 100 से करते, मतलब 2 जीरो से, तो यहाँ पे 1 जीरो से गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ, x इंटू 10। अब यहाँ पर भी जब हम आपको बताए हैं कि जितने जीरो से गुणा करते हैं डेसिमल उतना शिफ्ट होता जाता है राइट साइड, तो चूंकि 1 अंक मतलब ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट इंटू 10, 1 जीरो से गुणा करेंगे तो ये डेसिमल उठकर एक तरफ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना, क्यों, क्योंकि 1 जीरो से गुणा कर रहे हैं, जितने जीरो से गुणा करेंगे उतना डेसिमल इधर अंक शिफ्ट होता चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, 10 का x में गुणा हुआ तो 10x, और डेसिमल में 10 का गुणा हुआ तो ये एक डेसिमल इधर चला आएगा, तो ये 3.3333 डॉट डॉट डॉट, अरे भाई एक ही तो आया, बाकी तो सब 333 रहेगा ही। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3.33 है तो 3 प्लस 0.3333 डॉट 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 डॉट, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 3.33 डेसिमल की इधर है, तो इसको हम 3 को इधर लिख लिए, बाकी ये पूरा पार्ट अलग कर लिए,
3 को इधर कर लिए, क्योंकि जब जोड़ेंगे तब तो वही हो जाएगा, क्योंकि 3 में 0 जोड़ेगा तो 3 हो जाएगा, 3.0333333 हो जाएगा। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि ये 3 है और ये क्या है 0.33333 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसको जब जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। जोड़िए, देखिए ये इसके पास कुछ नहीं है तो ये 0 होगा, तो इसको जोड़िए इसमें 0.3333333 डॉट डॉट डॉट। अगर पॉइंट के आगे कुछ नहीं तो कितना भी जीरो आप बढ़ा सकते हैं, उसका कोई मतलब है नहीं। तो जीरो में 3 जोड़ेंगे तो 3 अब पॉइंट 3 और 0 3 आ गया। क्या यही आ गया। इसका मतलब हम इसको 3 को अलग कर लिए हैं और 0.33 इसको अलग कर लिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या कि इस वाली वैल्यू को हमने क्या मान कर रखा है, 0.333333 को हमने x मान रखा है। मतलब इसके स्थान पे हम x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो वैल्यू सेम यही है और इसके स्थान पे x मैंने माना है तो इसके स्थान पे x रखिए। तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस इसके स्थान पे x। अब 10x है, x को इस तरफ लाएंगे, x को इस तरफ लाएंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा। तो 10x माइनस x बराबर 3 है तो 3 रहने दीजिए। 10x में से एक x गया, 9x बराबर 3, x यही रखिए और 9 इधर मल्टीप्लीकेशन में तो उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा और 3 3 जा 9, यानी x इक्वल टू 1/3। यानी ये x क्या है हमारा, ये है और यही ये है। x क्या है हमारा, x क्या है, x 0.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट ही तो है। तो यानी इस यही ये x है, x इसके बराबर है, यानी x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 1/3, यानी इसके स्थान पे 1/3 लिख सकते हैं। ये पूरे के स्थान पे 1/3 लिख सकते हैं, यानी ये पूरे के स्थान पे 1/3। अब ये p/q के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। ये p ये q और दोनों इंटीजर्स हैं, नीचे वाला 0 नहीं है, तो ये चीजें हम ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू 1/3। तो ये p/q के फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया। अब देखिए इसमें है क्या, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको इसको p/q के फॉर्म में लिखना है इसको। तो मैंने आपको बताया कि जितने नंबर्स की रिपीटेशन हो, देखिए पहले सबसे पहले आप जिसको भी p/q फॉर्म में लिखना हो उसको x मान लीजिएगा। उसके बाद जितने नंबर्स का रिपीटेशन हो, यहाँ पे एक नंबर्स की रिपीटेशन हो रहा है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो आप x में 10 का गुणा करेंगे और सेम एज इट इधर भी 10 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसमें 10 में x का हुआ तो 10x हो गया और यहाँ पर 10 का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो ये डेसिमल एक नंबर्स के आगे लग जाएगा, खिसक कर इधर दाहिने तरफ हो जाएगा। तो ये 3.3333 डॉट 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 हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना रहेगा, क्योंकि अब इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे एक पार्ट ये मिल जाए, ये वाला जो हम पहले x माने हुए हैं, लेट किए हुए हैं, तो हमें ये मिल जाए। तो ऐसे कैसे करेंगे हम, तो 3 को अलग कर लिए हम, 0.3333 ऐसे से कर लिए। अरे भाई 3 को अलग कर लिए, बाकी ये पूरी चीजें अलग कर लिए, तो ये चीजें मिल गई हमें। अब ये चीजें हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 0.3333 डॉट 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 इज इक्वल टू x है ना, इसके स्थान पे x रख देंगे। 10x तो है ये है इधर, 10x बराबर 3 प्लस इसके स्थान पे हमने x रख दिया, x इधर आया तो 10x में से निगेटिव हो गया, x बराबर 3 हो गया। ये 9x बराबर 3, x बराबर 3/9, x बराबर 1/3, यानी इसको हम 1/3 आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया। यही तो है। ध्यान आपको बस केवल इतना रखना है कि जितने मतलब जितने नंबर्स की रिपीटेशन हो रहे हैं उतने 0 से गुणा करना है। अगर 1 है तो 10 से गुणा हुआ, 2 है तो 100 से गुणा, 3 है तो 1000 से गुणा होगा। और जैसे ही इसमें गुणा होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, तो वो ये डेसिमल इधर दाहिने तरफ होता चला जाएगा, राइट साइड होता अपना
चला जाएगा। उसके बाद जरा सा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना रहेगा। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके बाद एक नंबर इसको अलग कर लेना है, जो ये आप लेट किए रहेंगे इसको अलग कर लीजिएगा, बाकी इसको अलग दो पार्ट में, ये मैंने कर लिया, बाकी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समझ में आएगा आपको, ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखिए, इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रिपीट हो रहा है तो ये रेशनल है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप एक्स मानेंगे, कुछ करना नहीं है, बहुत ईजी है। अब देखिए रिपीटेशन कितने अंकों की हो रही है, तो 2 अंकों की यहाँ पर 2 7 2 7 2 7, ये 2 7 2 7, ऐसे 2 अंकों की रिपीटेशन हो रही है। तो x में हम 100 2 0 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सेम वही यहाँ पर भी 2 0 से यहाँ पर भी। अब 1 0 से मल्टीप्लीकेशन करते थे तो डेसिमल एक अंक के बाद लग जाता था, लेकिन अगर 2 0 से गुणा है तो 2 नंबर्स के बाद लग जाएगा। तो ये 100x हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये 2 अंकों के बाद, यानी एक यहाँ मतलब 1 2 7, 1 तो पहले से ही रहेगा, बाकी ये 2 7 इसमें और इंक्लूड होगा, उसके बाद डेसिमल यहाँ, फिर 2 7 2 7 2 7, ये भाई इनफाइनाइट तक रहेगा। ठीक, ये चीजें हो गई। अब देखिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है। कैसा दिमाग लगाना रहता है कि हमें 1.272727 अलग करना है। तो 0.27272727 तो अलग हो गया। अब यहाँ से 1 भी लेना है हमें, तो 1 ले लिए। अब बचा क्या, इसमें से 1 लिए हैं हम, इसमें से 1 लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 हमें चाहिए था, तो हमने यहाँ से एक 1 लिए, तो 126 ही तो बचा इसमें, 126 में से एक इधर ले लिए हमने। फिर से देखिए, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो एक बार फिर देख लीजिए। देखिए अब इस स्टेप के बाद हमें ये एक बनाना होता है, ये तो या तो पहले आप इसको लिख लीजिएगा 1.27272727 ऐसे हो गया। अब इसमें क्या जोड़ें और कि 126, मतलब कि ये जो पार्ट है डेसिमल के इस तरफ वाले में क्या जोड़ने की 127 आ जाए, तो 1 ऑलरेडी है ही ये, और 26 126 हो गया, 26 है तो 1 जुड़ गया तो 27 हो गया। ये चीजें आ गई है आपकी। ठीक, समझ में आई होगी आपकी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब 126 और ये 1.272727 को हमने यहाँ पे x 1.27 को x मान रखा है, तो प्लस x, ये 100x। अब x को इस तरफ लाइए तो 100x माइनस x हो गया 126, ये 99x हो गया, 100x में से x से 99x, ये 26, x बराबर 126/99, यानी वैल्यू क्या आ गई, ये p अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा इसको। ठीक, तो ये चीजें आपकी थी। देखिए एक एग्जांपल आपके बुक में और दिया हुआ है, काफी अच्छा था, मुझे लगा कि इसको बताना चाहिए क्योंकि काफी अच्छा लगा मुझे। तो चलिए मैं आपको वही बता दे रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है कि 0.235353535 डॉट 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 डॉट, ये दिया हुआ है। इसको हमें p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। तब कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले हमने आपको क्या बताया, पहले जो भी दिया रहेगा उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें रिपीट कितने अंक हो रहे हैं, कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। देखिए 0.2 तो रिपीट आगे हुआ नहीं, 35 35 35 35 35, ये 2 नंबर रिपीट हो रहा है। जब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 2 0 से गुणा करते हैं, यही तो करते हैं। तो यहाँ पे 2 0 से गुणा कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ कितना हो गया, 100x हो गया। ठीक, ठीक ना। अब ये 2 0 से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये डेसिमल 2 अंक के बाद लग जाएगा 1 2, तो ये 23.553533535 डॉट 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 डॉट, ये डेसिमल क्योंकि 2 0 है तो 2 अंकों के बाद लग गया। अब हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर इसको बनाना होता है, एक में यही बनाना होता है ना। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम कि ये 235353535 अलग हो जाए, बाकी चीजें अलग हो जाए। तो 23.3 हमने लिख दिया प्लस 0.2353535 डॉट डॉट, ये हो गया। क्योंकि ये देखिए 23 रहेगा और 2 यहाँ पर है और 3, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। कैसे, देखिए ऐड कर लीजिए आप, 23535
इसको इसको हमने ये दोनों ऐड कर रहे हैं ना, तो 23.3, पहले इसको लिख लेते हैं 0.2353535, ये हो गया। अब ये 23 इधर रहेगा 23.3, और उसके बाद कुछ नहीं है तो 0.0000 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये 353535 रहेगा ही, और 325 हो जाएगा 32, यानी ये चीजें आ गया। इसको इसको ऐड करने से दिमाग आपको केवल यही लगाना है, क्या लगाना है कि ये बनने के बाद एक पार्ट ये बना लेना है, बाकी जो रहेगा उसको अलग लिख लेना है। तो ये पार्ट मैंने ये बना लिया, इसमें से हमें 23535 चाहिए था, तो 2 यहाँ से ले लिए, 3 जो बचा इसमें छोड़ दिया हमने, और 2 3 इधर कर लिया अलग, बाकी ये बन गया। अब इसको हमने 23.3 प्लस, अब ये पूरा क्या माने हैं हम, x माने हैं, तो x हो गया, ये 100x है। अब x को इस तरफ ला देंगे, 100x माइनस x हो गया, 23.3 ये हो गया। अब ये 99x हो गया, 23.3, x इज इक्वल टू 23.3 अपॉन 99, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन, अरे मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब भी ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख नहीं पाए हमने, क्यों नहीं लिख पाया, क्योंकि ये पॉइंट में है। p क्या है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में तो हो गया, लेकिन p इंटीजर्स है नहीं है। इंटीजर्स इंटीजर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने के लिए कितने अंकों के बाद डेसिमल लगाना है, तो एकदम लास्ट में। तो एक अंक है तो यहाँ पे 100 से, यहाँ पर 100 से, क्योंकि डेसिमल यहाँ लाना है हमें, डेसिमल रहना नहीं चाहिए। तो एक अंक तक, एक अंक के बाद लाना है तो 100, अरे सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 233 हो गया ये, और 990 हो गया। अब जाकर ये बना, ये है आपका। न समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, बाकी अगर न समझ में आया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, उसको देख लिया जाएगा। ठीक, देखिए एक चीज आपके बुक में और दिया हुआ है कि पाई और 22/7, 22/7, इन दोनों में से कौन, कैसे हम जानते हैं कि यहाँ कौन सा, अगर 22/7, 22/7 लिखा हुआ है तो वो रेशनल हो जाता है, लेकिन पाई अगर लिखा हुआ है तो वो इरेशनल हो जाता है। ये कैसे होता है, तो ये जरा देखिएगा। तो ये पाई होती है, पाई की वैल्यू दिया हुआ है 3.14 15 92 65। देखिए पाई की वैल्यू ये दिया हुआ है 3.1415926535 डॉट 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 समथिंग, और जबकि 22/7 ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू। अगर ये कहीं लिख दिया जाए तब तो ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, p और q इंटीजर्स हैं, q डज नॉट जीरो, तो ये रेशनल तो हो गया हमारे डिफिनेशन के अनुसार। लेकिन ये नहीं होगा अगर कहीं पाई लिख दिया, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। और ये क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये डेसिमल के बाद ये रिपीट नहीं कर रहे हैं, है तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग के कारण रिपीट नहीं कर रहे हैं, रेकरिंग नहीं है इसमें, इसलिए ये पाई क्या होगा हमारा इरेशनल, जबकि 22/7 क्या होगा रेशनल। क्योंकि 22 अगर आप कहेंगे सर ये पाई के बराबर ही है, तो बराबर ही है, ठीक है, अप्रॉक्स माना जाता है, ये अप्रॉक्स वैल्यू मानी जाती है 22/7। लेकिन अगर ये चीजें लिखी नहीं है, अगर 22/7 लिखी है तो हमें क्या पता कि ये पाई है कि 22/7 एग्जैक्ट है। तो हमने ये इसको रेशनल, और ये पाई अगर लिखा हुआ तो इधर, तब तो ये एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ जा रहा है ये, तो इसकी वैल्यू ये है, तो ये रेशनल इरेशनल हो गया, क्योंकि ये रिपीटिंग तो है नहीं। तो ये चीजें ये थी। देखिए एक लास्ट एग्जांपल्स आपके बुक में दिया हुआ है 10 नंबर। ये पूछ रहे हैं कि 1/7 और 2/7, इनके बीच के इरेशनल नंबर्स, इनके बीच में इरेशनल इरेशनल नंबर्स आप निकालिए, इनके बीच, इन दोनों के बीच इरेशनल नंबर्स निकालिए। ये रेशनल है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके बीच इरेशनल निकालना है। तो इरेशनल होते क्या है, इरेशनल क्या होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि इरेशनल क्या होते हैं, कि पॉइंट के बाद, जैसे डेसिमल के बाद वो रिपीट न करें, वो रिपीट न करें, ये ऐसे रिपीट न करें।
तब इनफाइनाइट तक हों, वो रिपीट न करें, तब इरेशनल होते हैं। तो हम इनको देख लेते हैं कि ये आते क्या हैं, ये है क्या। ठीक, तो देखिए 1/7, 1/7 मतलब कि 7 और 1, तो पॉइंट लगाया, 7 1 जा 7, फिर आगे हम जब फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, ये ऐसे ये इतना इतना रिपीट होता चला जाएगा। ये है। अब 2/7, तो इसमें लगा 0 पर है। फिर यहाँ पर भी ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, यानी इतने वैल्यू की रिपीटेशन होगी। यानी हम लिख क्या सकते हैं, 2 8 5 7 1 4, इस पे भी रेकरिंग लगा दी। तो देखिए जब जब मैंने इसको डिवाइड किया 7 को, 1 को डिवाइड किया 7 से, तो ये मिला। इसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यही नंबर्स बार बार आते जाएंगे। 2/7 को जब मैंने किया तो ये आया, इसके ऊपर रेकरिंग लगा है क्योंकि ये चीजें बार बार आती जाएंगी। ठीक, अब हमें इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर्स निकालना है। इरेशनल मतलब कि उसमें रिपीट ना हो। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी नंबर ले लेंगे इनके इनके बीच में। तो हम ऐसे में करते क्या है, सॉरी ये 1 नहीं रहेगा, 0 रहेगा। तो ऐसे में क्या करते हैं हम कि ये दो नंबर देख लेते हैं, इनके बीच में जो संख्याएं, हाँ ऐसे लें कि जो इनके बीच में हो, मतलब यहाँ पे 14 है 28 है, इनके 20, मतलब कि हमने 16 ले लिया, 0.16, 0.16 तो इनके बीच में होगा क्योंकि ये 14 है ये 28 है ना, 14 है ये 28 है, 14 है 28 है, तो इनके बीच में 16 होगा। अब उसके बाद हम इधर नंबर ऐसा लिखें जो रिपीट ही ना करें, जैसे 3 2 5 6 9 1 2 3 4 5 6 8 9 0 0 0 1 2 3 9 8 6, मतलब कि रिपीट ही नहीं कर रहा है, तो ये इरेशनल। तो जितना मन चाहे उतना इरेशनल निकाल सकते हैं, जितना मन चाहे उतना रेशनल निकाल सकते हैं, दो रेशनल के बीच में। और निकालना हो तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 14 और 28 के बीच में 16 है, तो 14 और 28 के बीच में 19 भी आएगा। तो 0 0 1 3 4 9 6 8 2 1 0 0, तो ये डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है, ये भी इरेशनल है क्योंकि ये रिपीट ही नहीं कर रहा है, लेकिन ये इन दोनों के बीच में है। डेसिमल के बाद ज़्यादा दूर तक कोई इफेक्ट पड़ता है नहीं, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। और दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो इनफाइनाइट बता दीजिएगा। और दो रेशनल नंबर्स के बीच कितने रेशनल नंबर्स पाए जाते हैं, तो भी इनफाइनाइट, जितना मन चाहे उतना निकाल सकते हैं। जैसे रेशनल नंबर निकालना तो p+q/2, फार्मूला उसका अलग है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी थ्योरी आपकी समाप्त हुई। पार्ट 3 की 1.3, एक्सरसाइज 1.3 की थ्योरी आपकी समाप्त हो गई है। बाकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन है, उसको मैं अच्छे ढंग से करा दूंगा। या तो अगर आप थ्योरी को अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो एक्सरसाइज अपने मन से बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप से कर पाएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास और पूरी गारंटी है। और लास्ट में कहना यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी आपको जो भी कंटेंट्स बेहतर से बेहतर हो जाएगा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आपके एग्जाम्स को देखते हुए, आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको देखते हुए, जो भी रहेगा एनसीईआरटी आपसे छूटेगा नहीं, इतना हमारा वादा है। और जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी चीज़ें आपको चाहे जहाँ भी कोई भी पढ़ाता हो, उससे 80% डिफरेंट मिलेगा, और जो मिलेगा वो आपको एकदम क्या, वो आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।